हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल आरआर क्लासेस। और आज जो हमारा चैप्टर हम लोग आरंभ करने वाले हैं वो आपके क्लास 10th के फिजिक्स का एक पहला चैप्टर जो है लाइट अर्थात प्रकाश। तो लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो सबसे पहले हम लोग जो टर्मिनोलॉजीज़ हैं डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज़ के तहत अगर हम लोग देखेंगे तो यहीं पर 3 वर्ड हमें मिल जाते हैं। सबसे पहले क्या है कि ये लाइट, दूसरा रिफ्लेक्शन एंड तीसरा रिफ्रैक्शन। तो लाइट क्या है? तो इट इज़ ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। इट इज़ ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। हम लोग एनर्जी के डिफरेंट फॉर्म को जानते हैं। एनर्जी क्या है? कैपेसिटी टू डू एनी वर्क। कैपेसिटी माने कोई भी काम को करने के लिए जो क्षमता चाहिए वही तो है क्या है? एनर्जी। तो एनर्जी क्या है? लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। अगर हम लाइट की बात कर रहे हैं तो इसकी कुछ प्रॉपर्टी को देखेंगे। प्रॉपर्टीज क्या होती है? गुण या विशेषताएं। गुण या विशेषताएं, ठीक है। तो लाइट की भी क्या अपनी कोई प्रॉपर्टी होती है? बिल्कुल होती है। अगर हम लोग लाइट की पहली प्रॉपर्टी को देखेंगे तो सबसे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि लाइट हमेशा इट ट्रैवल ऑलवेज इन स्ट्रेट लाइन, ठीक है। पहली प्रॉपर्टी है लाइट की कि लाइट जो है यदि आप टॉर्च के फ्लैश को या मोबाइल के फ्लैश से लाइट डालते हैं तो क्या होगा? हमेशा सीधी रेखा में जाएगा। ऐसा नहीं कि हम इस कमरे में हैं और उस कमरे में हमें किसी चीज़ को देखनी है तो यहाँ से लाइट मारेंगे तो क्या होगा? रेज ऑफ लाइट या बीम ऑफ लाइट क्या मुड़कर जाएगी? नहीं। इसका मतलब क्या? लाइट मुड़ती नहीं है, बेंड नहीं होती है, सब कुछ होगी। समय आने दीजिए, सब पता चलेगा कि रिफ्लेक्शन कहाँ होगा, कहाँ बाउंस बैक हो जाएगा, कहाँ वो बेंड हो जाएगा। तो ये प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है कि हमेशा लाइट जो है स्ट्रेट लाइन में चलती है, ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है? अगर लाइट की स्पीड देखेंगे, स्पीड ऑफ लाइट कहाँ पर? तो वैक्यूम में। स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम में, एयर में। चूँकि लाइट को आप जानते हैं कि लाइट जो है अलग अलग माध्यम की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसे ये जो है एक तरह का नॉन मैकेनिकल वेव है। मतलब साउंड को आने के लिए, साउंड को ट्रैवल करने के लिए एयर जरूरी है। इफ देयर इज नो एयर नो साउंड, ठीक है। साउंड तो प्रोड्यूस होता है लेकिन साउंड एक जगह से दूसरे जगह जाएगा तो उसको कैरी करने के लिए कुछ होना चाहिए, लेकिन लाइट को कैरी करने के लिए कोई ज़रूरी नहीं है। इसलिए हम लोग वैक्यूम में लेते हैं। इसका जो है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड के स्पीड से लाइट चलती है, ठीक है। तीसरा प्रॉपर्टी क्या है? अगर हम लोग बोलेंगे लाइट के बारे तो लाइट इज़ ए नॉन मैकेनिकल वेव। ये क्या है? नॉन मैकेनिकल वेव। इसको हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी कह सकते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी कहा जा सकता है, ठीक है। तीसरी जो अगर हम लोग बात करेंगे सनलाइट की, वाइट लाइट की, तो वाइट लाइट जो है, वाइट लाइट कंसिस्ट 7 कलर्स। वो 7 कलर आप लोगों को पता ही होगा। क्या है वो 7 कलर? तो विबजियोर। क्या है? विबजियोर। यानी वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ठीक है। इसके बाद हमारा जो फिनोमिना लाइट के बारे में जो नेक्स्ट पढ़ना है तो लाइट स्प्लिट भी होता है ना। लाइट जो है स्प्लिट भी होता है, यानी स्प्लिटिंग ऑफ लाइट। लाइट इज नोन, क्या कहते हैं उसको? नोन एज डिस्पर्सन। ठीक है, डिस्पर्सन ऑफ लाइट कहते हैं। लाइट का टूट जाना
वो टूट जाता है अलग अलग कलर में। यदि मान लीजिए यहाँ कोई प्रिज्म है, आगे इसके नेक्स्ट वाले टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे कि ये जो है हमारा वाइट लाइट है, तो ये 7 कलर में टूट जाता है। ठीक है, यहाँ पर 7 रंगों की एक पट्टी बनती है जिसको हम लोग कहते हैं स्पेक्ट्रम। क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रम। तो लाइट का हमने ये प्रॉपर्टी सब पढ़ा है कि लाइट में क्या क्या चीज़ें होती है। ठीक है, अब ये भी जान लीजिए कि लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो इतना लिखने से नहीं चलेगा, इसका मतलब आगे भी लिखना होगा, विच प्रोड्यूस सेंसेशन ऑफ साइट। सेंसेशन ऑफ साइट यानी लाइट ऊर्जा का वह रूप है जो सेंसेशन ऑफ साइट, देखने की अनुभूति कराता है, यानी वह माध्यम है। यदि कोई भी वस्तु दृष्टिगोचर हो रही है, यदि हमें दिख रही है, कोई भी चीज़ें दिख रही है, जैसे मार्कर दिख रहा है, बोर्ड दिख रहा है, और भी चीज़ें दिख रही है रखी हुई, तो क्यों? बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ लाइट। लाइट है इसलिए। ठीक है, तो लाइट क्या है? फॉर्म ऑफ एनर्जी। क्या करता है? विच हेल्प अस टू सी द डिफरेंट थिंग्स, यानी विच प्रोड्यूस सेंसेशन ऑफ साइट। प्रॉपर्टी ऑफ लाइट, इट ऑलवेज ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन में चलती है। स्पीड ऑफ लाइट इतनी होती है। लाइट नॉन मैकेनिकल वेव है। वाइट लाइट में 7 कलर होती है। स्प्लिटिंग ऑफ लाइट को हम लोग डिस्पर्सन ऑफ लाइट कहते हैं। एंड लास्ट यहाँ पर एक लिख देते हैं हम लोग कि बैंड ऑफ 7 colors while splitting, जब स्प्लिटिंग होती है 7 कलर में, इज कॉल्ड, उसको हम लोग कहते हैं स्पेक्ट्रम। क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रम। ठीक है, 7 इंद्रधनुष सुना होगा आपने, तो दैट इज स्पेक्ट्रम। अब इसमें हम लोगों की जो टर्म आई, लाइट को हमने समझ लिया, रिफ्लेक्शन को देखना है। तो रिफ्लेक्शन क्या है? व्हाट इज रिफ्लेक्शन? अगर हम रिफ्लेक्शन की बात कर रहे हैं तो रिफ्लेक्शन क्या है? तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर समझेंगे कि अगर कोई हमारा मिरर है, ये कोई मिरर है, तो मिरर क्या है इसके बारे में भी मैं बता देता हूँ। कोई भी वह चीज़ जो लाइट को रिफ्लेक्ट कर देता है, यानी कोई भी वह पॉलिश सरफेस जो लाइट को रिफ्लेक्ट कर देता है, तो वो क्या होगा? एक मिरर के रूप में काम करेगा। तो मान लीजिए ये लाइट अगर यहाँ पर आती है, इस लाइट को कहते हैं, इस रे को कहते हैं इंसिडेंट रे, तो ये वापस टकरा कर जाएगी। यदि मान लीजिए ये मिरर है, मैंने यहाँ से क्या किया? टॉर्च के लाइट को जलाया, तो यहाँ से जलाया, ये लाइट ऐसे जाएगी। अगर हम लोग सीधे स्ट्रेट में डालते हैं, मतलब नॉर्मल में, तो उसी रास्ते से वो वापस आती है। मतलब यहाँ क्या हो गया? ये नॉर्मल हो गया, ये नॉर्मल हो गया, इमेजिनरी लाइन हो गया। ये क्या है? इंसिडेंट, ये इंसिडेंट रे, और ये क्या है? रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि लाइट क्या करती है? किसी भी पॉलिश सरफेस से, प्लेन सरफेस से, स्मूथ सरफेस से टकराकर वापस चल जाती है, मतलब बाउंस बैक हो जाती है। तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं द प्रोसेस ऑफ बाउंसिंग, द प्रोसेस ऑफ बाउंसिंग back of light when hits या strike, when hits a smooth polished surface like mirror। मिरर आप लोग प्रतिदिन यूज़ करते होंगे, लुकिंग मिरर को। तो इस प्रोसेस को, यानी बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं क्या? रिफ्लेक्शन। चलिए, रिफ्लेक्शन क्लियर हो गई आपकी। अब हम लोग रिफ्रैक्शन को भी देख लेते हैं कि व्हाट इज रिफ्रैक्शन। इन 3 शब्दों का अभी फिलहाल हम लोग अर्थ जानेंगे, तब चैप्टर आगे हम लोग को जाना है। तो रिफ्लेक्शन की अगर बात करते हैं हम लोग, तो रिफ्रैक्शन क्या है? द प्रोसेस ऑफ बेंडिंग
bending of light when it travels from one मीडियम मतलब ले लीजिए एयर, ठीक है, एयर टू अनदर मीडियम लाइक ले लीजिए ग्लास। तो यानी जो बेंडिंग ऑफ लाइट होगी, जो प्रोसेस होगी कि बेंडिंग ऑफ लाइट, यहाँ रिफ्लेक्शन का मतलब बेंडिंग ऑफ लाइट और रिफ्लेक्शन का मतलब बाउंसिंग ऑफ लाइट। और लाइट क्या है? लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच हेल्प अस टू सी द डिफरेंट थिंग्स। क्लियर हो गए यहाँ तक? अब हम लोग इस चैप्टर में आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने में क्या देखेंगे? सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को देख लेते हैं, उसके कौन कौन से लॉ हैं उन्हें भी देखते हैं। देखिए, लॉ के तहत अगर देखेंगे हम लोग तो इसकी दो लॉ है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की दो लॉ है, ठीक है, दो लॉज हैं। कौन कौन से हैं? तो पहला देखिए, अगर ये हमारा मिरर है, ये क्या है? मिरर है। तो इस मिरर में जब इंसिडेंट रे आती है तो ये क्या होती है? बाउंस बैक हो जाती है। जो बाउंस बैक होती है उस रे को कहते हैं हम लोग रिफ्लेक्टेड रे। और बीच में जो एक इमेजिनरी लाइन हमने दिया है, मतलब मिरर के अगर बोला जाए जो मिरर पर 90 डिग्री बना रहा हो, ठीक है, मिरर पर जो 90 डिग्री बना रहा हो वो, तो ये नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल है उसको कहेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंट, और नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल है उसको कहेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो इसमें क्या होता है? पहला लॉ में आप याद रखेंगे कि एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर होती है, पहला लॉ इसका, ठीक है। दूसरा लॉ क्या है? इसका विस्तार से आप लिखा हुआ हमारे नोट्स में देख सकते हैं। तो एंगल यहाँ पर अगर देखेंगे कि इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल बराबर होता है। अगर ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री होगा, ये 60 डिग्री है तो ये भी 60 डिग्री होगा। 0 डिग्री कब होगा? 0 डिग्री कब होगा? जब वो नॉर्मल से गिरेगा, जब इस तरह लाइट गिरेगा ना, इस तरह लाइट गिरेगा, नॉर्मल से एकदम स्ट्रेट गिरेगा, तो वहाँ पर क्या होगा? वहाँ पर 0 डिग्री एंगल बनाएगा, मतलब इन दोनों के बीच में 0 डिग्री एंगल होगा, ठीक है। अब देखिए, जितना इसको बढ़ाएंगे आप, ठीक है, उतना ही ये भी बढ़ेगा। याद रखेंगे, इंसिडेंट एंगल जितना बढ़ाएंगे रिफ्लेक्टेड एंगल बढ़ेगा, इंसिडेंट एंगल जितना घटाएंगे रिफ्लेक्टेड एंगल घटेगा, ठीक है, समझ में आ गया। अच्छा, दूसरा लॉ इसका क्या है? तो देखिए, ये जो इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है, ठीक है, इंसिडेंट रे ये वाला है, रिफ्लेक्टेड रे ये वाला है, और एक नॉर्मल, ये तीनों एक ही प्लेन पर। प्लेन कौन? ये वाला सरफेस जिस पर ये लाइट गिरा, ठीक है, जहाँ से टकरा के गया, इस सरफेस को प्लेन कहते हैं। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करेंगे इंसिडेंट रे, ठीक है, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई ऑन सेम प्लेन, ठीक है। हमारा दो रूल कवर हो गया इसका, कि पहला लॉ है इसका कि इंसिडेंट एंगल रिफ्लेक्टेड एंगल बराबर होता है। दूसरा लॉ कहता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल एक ही प्लेन पर होगा। याद हो गई? अच्छा, अब सवाल है कि हमारी जो पहली प्रॉपर्टी थी कि लाइट ऑलवेज ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन, ये आपने कहा था, ठीक है, लाइट हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है, ये बेंड नहीं होती है। लेकिन यह कंडीशन क्या गलत हो जा रहा है यहाँ पर जब रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को पढ़ रहे हैं? बिल्कुल नहीं। देखिए, ये कंडीशन कब होती है? जब मीडियम एक होता है, ठीक है, कोई भी मीडियम हो,
जैसे वो मीडियम एक होता है। तो क्या मीडियम, अभी आपने कहा था कि लाइट जो है नॉन मैकेनिकल वेव, बिल्कुल मैंने कहा था कि लाइट जो है वो नॉन मैकेनिकल वेव है, उसे किसी भी माध्यम की ज़रूरत नहीं होती है साउंड की तरह ट्रैवल करने के लिए कि एयर का पार्टिकल हमको कैरी करेगा, वाटर का पार्टिकल कैरी करेगा, सॉलिड की पार्टिकल कैरी करेगा। हम लोग जानते हैं ना कि सॉलिड में साउंड की स्पीड अधिक होती है, वहीं पर एयर में सबसे कम होती है, ठीक है। लेकिन लाइट की अगर बात करेंगे तो जब ये हमेशा ऑलवेज ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन, तो भैया ये रिफ्लेक्ट क्यों हुआ, ये इधर आया तो ये तो स्ट्रेट लाइन ही है ना, ये स्ट्रेट लाइन है। लेकिन यहाँ पर जो पॉलिश सरफेस था, उस पॉलिश सरफेस ने क्या किया, उसको वापस कर दिया, उसको टकराया और टकरा कर भेज दिया। जैसे मैं एक बॉल लेता हूँ, एक गेंद लेता हूँ और इस दीवार पर, इस बोर्ड पर ऐसे क्या करता हूँ, थ्रो करता हूँ, तो बॉल क्या होगा, टकरा कर वापस आएगा। फिर मैंने फेंका, टकरा कर वापस आएगा ना। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर हुआ रिफ्लेक्शन, ठीक है, यानी बाउंस बैक हो जाना वो सरफेस के कारण। लेकिन ये चीज़ हम लोगों को समझनी है कि ये रिफ्रैक्शन हुआ। रिफ्रैक्शन का मतलब क्या था, रिफ्रैक्शन का मतलब हमने कहा था कि जो बेंडिंग ऑफ लाइट, ये बेंडिंग ऑफ लाइट, भाई बेंडिंग लाइट बेंड हो गया क्या, क्या लाइट ऐसे जा रही थी, ऐसे हो गया, फिर ऐसे हो गया, ऐसे ऐसे लाइट होता है क्या। तो अगर ऐसे ऐसे होता है तो ये हम लोगों को क्यों पढ़नी है कि ट्रैवल ऑलवेज इन स्ट्रेट लाइन। देखिए समझने का प्रयास करेंगे। मैंने कहा कि लाइट को ट्रैवल करने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन हर एक मीडियम से गुजरता तो ज़रूर है, हर एक मीडियम से गुजरता तो ज़रूर है। ये लाइट जो है वो किसी भी मीडियम की डेंसिटी पर डिपेंड करता है कि उसका स्पीड। मान लीजिए आप किसी वाहन में जा रहे हैं, किसी गाड़ी में जा रहे हैं, बाइक में जा रहे हैं, फोर व्हीलर में जा रहे हैं, ठीक है। अगर आपको क्राउडेड रोड मिलता है तो क्या होगा, आपके वाहन का स्पीड कम हो जाएगा कि नहीं। आप यदि किसी क्राउडेड रोड से गुजर रहे हैं, क्राउडेड स्ट्रीट से गुजर रहे हैं, तो आपके वाहन का स्पीड कम होगा या अधिक, स्वाभाविक है कि कम होगा। क्यों कम होगा, क्योंकि क्राउडेड है, ट्रैफिक है, तो वहाँ पर स्पीड कम हो जाएगा। उसी तरह अगर किसी भी वस्तु की डेंसिटी अगर अधिक होती है, हमारे पास दो मीडियम है, हमारे पास दो मीडियम है, एक हमारा डेंसर, डेंसर का मतलब जो क्राउडेड है, दूसरा हमारा रेयरर, दूसरा हमारा क्या है, रेयरर। याद रखेंगे कि डेंसर का मतलब क्या हो गया, क्राउडेड। जहाँ क्राउडेड होगा वहाँ पर लाइट का स्पीड क्या होगा, कम हो जाएगा ना, लाइट का स्पीड कम हो जाएगा। और जहाँ रेयर होगा वहाँ पर लाइट का स्पीड बढ़ जाएगा। तो ये जो कम अधिक जो स्पीड हो रहा है, इसी चक्कर में लाइट को बेंड हो जाना होता है। लाइट बेंड होता है मतलब जब वो रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रहा है, सीधा चला गया। लेकिन जैसे ही डेंसर मीडियम में गया तो इसकी स्पीड क्या हो गई, कम हो गई। कम हो जाने से वो थोड़ा सा बेंड हो जाता है, ठीक है। जैसे मेरे हाथ में स्ट्रेंथ ज़्यादा है, ताकत ज़्यादा है, स्ट्रेट रखा हूँ, जैसे जैसे ताकत कम होगा ये क्या होगा, झुकेगा कि नहीं। तो उसी तरह इसकी ताकत कम हो जाती है। जब वो स्पीड में होता है तो उसकी ताकत, उसकी स्ट्रेंथ अधिक होती है, ठीक है। तो जब वो लाइट क्या होता है, रेयर मीडियम में चलता है तो उसकी स्पीड अधिक हो जाती है, कम क्राउडेड, स्पीड अधिक, ठीक है। याद रखेंगे, डेंसिटी अधिक होगी तो लाइट की स्पीड कम होगी, डेंसिटी कम होते जाएगी तो लाइट की स्पीड बढ़ते जाएगी। वो किसी पार्टिकल पर डिपेंड नहीं कर रहा, वो स्वयं आ रहा। अगर मान लीजिए पार्टिकल पर डिपेंड नहीं करता, ठीक है, आपने देखा होगा, प्रायः देखा होगा, ऐसे लाइट की स्पीड अधिक होती है। जब बादल गरजते हैं तो गर्जन पहले सुनाई देती है या चमक पहले दिखाई देती है। स्वाभाविक है चमक पहले दिखाई देती है। ऐसा क्यों होता है, एक ही तो रीज़न है भाई, लाइट की स्पीड जो है साउंड की स्पीड से अधिक है। एयर में लाइट की स्पीड साउंड की स्पीड से अधिक है तो लाइट हम तक पहले पहुंच जाता है और गर्जन हमको बाद में सुनाई देता है। लेकिन ये गर्जन और चमक की जो घटना हो रही है तो बादल कहाँ है, जहाँ पर माने जहाँ तक एयर है, हवा के जब पार्टिकल जहाँ तक है वहाँ तक क्या है, वो बादल है, तो इसलिए वहाँ से साउंड ट्रैवल कर जा रहा है। लेकिन मान लीजिए कोई आकाशीय पिंड है
जो हेवनली बॉडीज़ है वहाँ पर कोई टक्कर होती है जो कि 1000 किलोमीटर से ऊपर, जहाँ एटमॉस्फेयर है ही नहीं, वहाँ की टक्कर की आवाज़ हम तक आएगी? बिल्कुल नहीं आएगी, क्योंकि साउंड जो है वो मैकेनिकल वेव है। उसको आने के लिए कोई माध्यम चाहिए जो उसको कैरी करके लाएगा। वहाँ तो एयर है नहीं, वहाँ तो वैक्यूम है, तो वहाँ से साउंड नहीं आता। बट देखिए लाइट आ जा रहा है कि नहीं, सनलाइट हो, स्टार की लाइट हो, मून की लाइट हो, सारी हम तक पहुँच रही है। इसका मतलब क्या है? लाइट को किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन अलग अलग मीडियम से तो गुजरना होता है। लाइट को वाटर से भी गुजरना होता है, लाइट को ग्लास से भी गुजरना होता है, लाइट को वैक्यूम से भी गुजरना होता है, लाइट को एयर से भी गुजरना होता है। तो डिफरेंट डिफरेंट मीडियम में क्या हो जाता है? वही डेंसिटी और रेयर कहते हैं ना कि मोर डेंसर, लेस डेंसर, तो अधिक डेंसिटी वाला होगा तो वहाँ लाइट का स्पीड कम हो जाएगा, और कम डेंसिटी यानी रेयर मीडियम होगा, लाइट का स्पीड बढ़ जाएगा। तो इसी स्पीड में जो डिफरेंस आता है, इसके कारण जो है ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है। अगर रीजन पूछ दे कि इस राइट द रीजन ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, तो हम लोग लिख सकते हैं देयर इज ओनली वन रीजन दैट इन द डिफरेंट मीडियम स्पीड ऑफ लाइट इज डिफरेंट। ओके, समझ में आ गई? चलिए नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग कुछ और बातें करते हैं। इस स्लाइड में देखेंगे हम लोग सबसे पहले एक वर्ड जो जिक्र हो रहा था बार बार, दैट इज मिरर। ठीक है, तो मिरर क्या है? लुकिंग ग्लास, आपके पास जो लुकिंग ग्लास है आपके व्हीकल्स में है, आपके एवरीडे लाइफ में आप यूज़ करते हैं, जब भी आप कॉम्बिंग कर रहे हैं तो यूज़ कर रहे हैं। तो मिरर क्या है? तो ये जो है एक हम लोग बोल सकते हैं इट इज़ ए क्या है? रिफ्लेक्टर। ये एक रिफ्लेक्टर है। जो भी चीज़ रिफ्लेक्ट करता है वो एक मिरर के रूप में काम करता है। अगर हम लोग मिरर को वास्तविक जीवन में क्या बोलते हैं? जो ग्लास से बना हुआ है। ठीक है, यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि पॉलिश्ड, क्या लिखेंगे? पॉलिश्ड ग्लास। अब दोनों तरफ से ग्लास को पॉलिश नहीं करेंगे, दोनों तरफ से नहीं करना है, एक तरफ जो है उसके पीछे की ओर पॉलिश कर देते हैं, तो फ्रंट में हम लोग फेस को देख सकते हैं, चीज़ों को देख सकते हैं। तो क्या है ये? अगर मिरर की बात करेंगे तो मिरर क्या है? एक रिफ्लेक्टर, यानी रिफ्लेक्टिंग सरफेस जिस चीज़ में भी हो, थिंग्स हैविंग रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ठीक है, जिसमें भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो वो मिरर होगा। आप कभी देखेंगे जब कोई वाटर बॉडीज के पास जाएंगे तो वहाँ वाटर यदि शांत हो, ठीक है, यानी किसी तरह का मूवमेंट उसमें ना हो, तो अपने फेस को आप दे सकते हैं। भले ही क्लियर ना देखें, लेकिन देख के अपने फेस को पहचान सकते हैं। ठीक है, और डिफरेंट पार्ट्स को देख सकते हैं उसमें, तो वो भी एक मिरर के रूप में काम करता है। अब इस मिरर की अगर हम लोग बात करेंगे, मिरर, तो हमारे पास दो तरह के मिरर हैं। हमारे पास दो तरह के मिरर है। एक तो हमारे घर में जो यूज़ हो रहा है, कौन सी मिरर? प्लेन मिरर। घर में कौन सी मिरर यूज़ कर रहे हैं? प्लेन मिरर। और दूसरा जो यूज़ हो रहा है वो है आपकी स्फेरिकल मिरर। ठीक है, तो प्लेन मिरर कैसा होता है, स्फेरिकल मिरर क्या? प्लेन मिरर की बात करते हैं हम लोग, तो ये हमारा प्लेन मिरर हो गया। इसका एक और क्या होगा? सिल्वर कोटेड होता है, चांदी से कोटेड कर दिया जाता है, तो ये हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा। क्या होगा? रिफ्लेक्टिंग सरफेस। मतलब जिस और रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा उसी और हम अपना चेहरा देखेंगे, फेस को देखेंगे। तो ये क्या है? एक प्लेन मिरर यानी लुकिंग ग्लास, जो घर में हम लोग देख रहे होंगे। ठीक है, स्फेरिकल मिरर जो है स्वाभाविक है, ये नाम देख रहे होंगे टर्म। स्फेयर का मतलब क्या होता है? गोला। स्फेयर का मतलब गोला। तो ऐसा मिरर जो किसी खोखले गोले का पार्ट हो, यानी स्फेरिकल मिरर इज द पार्ट ऑफ हॉलो स्फेरिकल सॉलिड। ठीक है, हॉलो स्फेरिकल सॉलिड या ग्लास का। जैसे मान लीजिए अगर हमारे पास कोई ग्लास कोई सॉलिड है, स्फेयर है, स्फेयर जानते हैं, ठीक,
ऑरेंज हो या आपका बॉल हो वो स्फेयर है, नॉट सर्कल। सर्कल अलग चीज़ है, ठीक है, सर्कल में नहीं होगा मिरर, यहाँ क्या होगा स्फेयर, मतलब ऑरेंज का एक और का छिलका आप उतार ले तो वो एक मिरर के रूप में होगा। अगर मान लीजिए इस पार्ट को हम लोग काट लेते हैं और इस पार्ट को काट लेते हैं तो यहाँ पर ये सरफेस को देखिए, ये सरफेस, ये सरफेस, ये जो देख रहे हैं यही हो गया स्फेरिकल मिरर। क्यों? क्योंकि किसी स्फेयर से कटा हुआ है इसलिए। तो ये स्फेरिकल मिरर क्या है अगर पूछा जाएगा तो स्फेरिकल मिरर्स आर दोज मिरर्स विच आर द पार्ट ऑफ हॉलो स्फेयर। ठीक है, ये दो तरह के होते हैं, एक हमारा है कनकेव और दूसरा क्या है कन्वेक्स। दूसरा कन्वेक्स, कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर। देखिए दोनों के स्ट्रक्चर यहाँ पर हम देखेंगे। कनकेव का तो कनकेव, केव बना हुआ, केव माने क्या होता है गुफा, और ये क्या दे रहा हूँ इसका हेयर नहीं है, इसका ये हेयर नहीं है, ये क्या है पॉलिश सरफेस। ठीक है, पॉलिश सरफेस, देखिए इसी का कटा हुआ पार्ट है, ये पॉलिश सरफेस है तो स्वाभाविक है कि ये हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा। जिस और इसका केव दिख रहा है, केव का मतलब क्या हुआ गुफा, केव का मतलब गुफा। ठीक है, यानी जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस वो धसा हुआ भाग होगा, धसा हुआ इनवर्ड की ओर रिफ्लेक्टिंग सरफेस, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा कनकेव, वो हमारा कनकेव मिरर होगा, नॉट लेंस। लेंस में लाइट इस पर से उस पर निकल जाती है, मिरर में नहीं। अगर लाइट इस पर से उस पर निकल जाएगी तो हम लोग फेस को कैसे देखेंगे, तो ये हो गया रिफ्लेक्टिंग सरफेस। अगर इसी के अपोजिट हम लोग यहाँ पर एक मिरर बनाते हैं और इसका अगर कोटेड जो देख रहे हैं ये सिल्वर कोटेड है, ये कोटेड अंदर की ओर है, मतलब ये बाहर की ओर क्या होगा रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो यहाँ पर यही आप लोगों को ध्यान रखना है, इसके बीच का डिफरेंसेस सारा नोट्स में दिया हुआ है। तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस यदि इनवर्ड है तो कनकेव, अगर आउटवर्ड है, आउटवर्ड माने जो उभरा हुआ पार्ट, अगर ये देख रहे हैं ना, ये देख रहे हैं तो ये पार्ट में अगर फेस देखना हो इस पार्ट में, अपवर्ड वाले पार्ट में, तो ये क्या होगा कन्वेक्स। लेकिन अगर इस पार्ट को पेंट कर देते हैं तो इस पार्ट में देखेंगे, ये जो केव वाला है अंदर की ओर धसा हुआ है, तो इस पार्ट में देखेंगे तो वो क्या हो जाएगा कनकेव। कनकेव इनवर्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस और कन्वेक्स आउटवर्ड जो उभार है, जो उठा हुआ है उस और रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा। ठीक है, अब दूसरी चीज क्या है कि प्लेन मिरर, कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर किस प्रकार की इमेज बनाते हैं, तो हम लोगों को प्लेन मिरर के बारे में देखनी है और इन मिरर्स के बारे में भी पढ़ना है। ठीक है, तो अगर हम लोग देखते हैं यहाँ पर इसकी बात करते हैं कि कनकेव मिरर को एक और नाम दिया गया है, इसको कहा जाता है कन्वर्जिंग मिरर। ठीक है, और इसको कहा जाता है डाइवर्जिंग मिरर। अब ये कन्वर्स का मतलब क्या होता है, मान लीजिए जब लाइट जो होती है उसकी रेज एक पैरेलल आ रही है, समांतर आ रही है, रेज पैरेलल आ रही है और इस तरह केंद्रित हो जाती है, इस तरह जो है कन्वर्ज हो जाती है, सिकुड़ जाती है, तो वहाँ पर क्या हुआ कन्वर्जिंग। जैसे मान लीजिए ये लाइट जैसे यहाँ से आई तो पैरेलल आई, ये पैरेलल होके क्या हुआ इधर कन्वर्ज हो गया। ये दूसरी लाइट जो आई पैरेलल में, ये भी यहाँ कन्वर्ज हो गया, मतलब ये लाइट टकरा के क्या हुआ दब गया, यहाँ पर ये दब गया, कन्वर्ज हो गया, इसलिए हम लोग कनकेव मिरर को कन्वर्जिंग मिरर कहते हैं। लेकिन वहीं अगर हम लोग इसमें देखेंगे डाइवर्जिंग का मतलब क्या होता है फैला देना, फैलाना, डाइवर्ज कर देना। इस तरह लाइट जा रही है तो ऐसे फैला देना, ठीक है, ऐसे इसको फैला देंगे हम लोग। तो यहाँ पर देखिए ये पैरेलल रे आई, ठीक है, पैरेलल रे आई, टकराई, यहाँ से बाउंस बैक होगी तो इस तरह का जो है वापस चली जाएगी, ये हुआ इसका रिफ्लेक्टिंग। इसी तरह यहाँ से ये लाइट रे आई,
ये हो गया इंसिडेंट, ये रिफ्लेक्टेड, इंसिडेंट रिफ्लेक्टेड, इंसिडेंट आई और टकराकर इधर चली गई। तो देखिए ये क्या हुआ, लाइट आया डाइवर्स, लाइट आया डाइवर्स, यहाँ लाइट आया कन्वर्स, लाइट आया कन्वर्स। तो कन्वर्स पूछेगा अगर कि अगर हम लोग जो है कॉन्केव मिरर को कन्वर्जिंग मिरर क्यों कहते हैं, क्योंकि कॉन्केव मिरर से रेज ऑफ लाइट टकराने के बाद वो किसी पॉइंट पर कन्वर्ज हो जाती है। उसी तरह कन्वेक्स मिरर में रेज ऑफ लाइट जो पैरेलल आ रही है मिरर से बाउंस होने के बाद डाइवर्ज हो जाती है, इसी कारण इनका ये नाम पड़ा है। तो अब मिरर, इसके आगे जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि इन मिरर्स के जो इमेज बनेंगे, इमेज क्या है, मतलब समझ लीजिए रिप्रेजेंटेशन, मतलब कॉपी। अगर ये आपको बोतल दिख रही है तो इस बोतल को इस मिरर के सामने रखेंगे तो ये बोतल ऐसा तो नहीं कि जार दिखेगा, ये बोतल तो जार नहीं बन जाएगा या कोई डिब्बा नहीं बन जाएगा, ये बोतल सेम कॉपी वहाँ पर मिरर में दिखेगा, दिखेगा ना। तो यह सेम दिखेगा, मतलब रिप्रेजेंटेशन या कॉपी ऑफ द ऑब्जेक्ट, रिप्रेजेंटेशन और कॉपी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड, क्या कहलाता है वो, इमेज। तो इसमें इमेज जो बनेगा प्लेन मिरर में किस तरह का इमेज बनेगा, वो मतलब प्रॉपर्टीज क्या है उसकी, कॉनकेव में पढ़ेंगे हम लोग, कन्वेक्स में पढ़ेंगे इमेज किस प्रकार फॉर्म करता है और उसकी कुछ प्रॉपर्टी और कुछ जो है टर्मिनोलॉजीज का जिक्र हम लोग इस स्लाइड में हम लोग देखेंगे। कि हमारे पास कितने तरह के मिरर हैं, तो दो तरह के मिरर थे। हमने कहा था एक प्लेन और दूसरा स्फेरिकल। स्फेरिकल में दो टाइप हो गए थे, एक ये और दूसरा ये, ठीक है, ये दो तरह का। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, प्रॉपर्टी सबका एक एक करके प्रॉपर्टी अगर देखते हैं तो समझ में आ जाती है कि कौन सा मिरर किस प्रकार का तस्वीर बनाएगा, इमेज बनाएगा। तो अगर हम प्लेन मिरर की बात करते हैं, इस प्लेन मिरर की, तो इसमें क्या होता है, इट हैज़ प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ऊपर में देख सकते हैं इसका डायग्राम, ये जो सरफेस है ये प्लेन है, इस तरफ जो है इसका क्या किया हुआ है, कोटेड है, सिल्वर कोटेड है, इस तरफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस इस तरफ है, ठीक है, पहली बात है। दूसरी बात अगर हम लोग इसके देखेंगे तो अगर मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर खड़ा है, ये मान लीजिए 5 मीटर के डिस्टेंस पर, तो ठीक इसके पीछे हम लोगों को ऑब्जेक्ट 5 मीटर के डिस्टेंस में ही दिखेगी, ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी इसकी क्या हो जाएगी कि ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस और इमेज का डिस्टेंस जो है वो सेम हो जाएगा, यानी डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, या ऑब्जेक्ट एंड इमेज, इसी की इमेज आर एट इक्वल डिस्टेंस। चलिए ये भी इसकी प्रॉपर्टी हो गई। पहला है कि इसका सरफेस रिफ्लेक्टिंग सरफेस प्लेन होता है, दूसरा ऑब्जेक्ट और इमेज जो है वो क्या होता है, ऑब्जेक्ट मिरर से जितने डिस्टेंस में होता है इसका इमेज भी मिरर से पीछे उतना ही डिस्टेंस पर होता है, डिस्टेंस फ्रॉम मिरर। चलिए नेक्स्ट इसका क्या है, नेक्स्ट है कि ये जो है हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है, इट फॉर्म्स ऑलवेज वर्चुअल मतलब काल्पनिक इमेज, ठीक है, जिसको पर्दे पर उतारा नहीं जा सकता है। ये हम लोगों को समझ में आ गई। दूसरी है कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ इमेज दोनों सेम होगा, जैसे ये 2 सेंटीमीटर का है तो ये भी 2 सेंटीमीटर का है, ठीक है, यानी ऑब्जेक्ट एंड इमेज का हाइट क्या होगा, दोनों सेम होगा, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू हो जाएगा साइज ऑफ इमेज। ये समझ में आ गई। चलिए इसके बारे में और एक चीज़ जानेंगे हम लोग, और उस पर एक क्वेश्चन भी दिया गया है। तो वो क्वेश्चन क्या है, चलिए पहले इसी को हम लोग क्लियर कर लेते हैं।
इसी चीज़ को हम लोग पहले क्लियर कर लेते हैं प्लेन मिरर वाली की। तो ये हो गई 4 प्रॉपर्टी। एक पांचवा जो हम लोग प्रॉपर्टी कहते हैं उसको कहते हैं लेटरल इन्वर्सन। कभी आपने देखा होगा जो लुकिंग मिरर आपके घर में है, उस लुकिंग मिरर के सामने आप खड़े रहेंगे और गौर करेंगे। प्रायः हम लोग गौर नहीं करते हैं, चीज़ों को ध्यान नहीं देते हैं। क्या करना है, कॉम करना है, कपड़े पहनने हैं, हम लोग मिरर को देखकर कर रहे हैं जेन्युइन, ठीक है। लेकिन जब आप गौर करेंगे कि आपने यदि लेफ्ट हैंड में, लेफ्ट रिस्ट में वॉच पहना है तो मिरर में आपको राइट दिखेगा, ठीक है। लेफ्ट का वो राइट दिखेगा और राइट वाला लेफ्ट दिखेगा। तो राइट और लेफ्ट दिखने की जो प्रॉपर्टी होती है मिरर को, तो इसको क्या कहेंगे, हम लोग कहेंगे लेटरल इन्वर्सन। तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग इसके विषय में, लेटरल इन्वर्सन के बारे में, कि इट इज़ ए प्रॉपर्टी, यह एक प्रॉपर्टी है ऑफ दिस मिरर दैट लेफ्ट साइड ऑफ ऑब्जेक्ट appears right side of image, ठीक है। यानी ऑब्जेक्ट का लेफ्ट साइड इमेज का राइट साइड दिखेगा। इसी तरह इमेज का ऑब्जेक्ट का राइट साइड इमेज का लेफ्ट साइड दिखेगा। अगर देखेंगे इस पर क्या क्वेश्चन है कि एम्बुलेंस जो होता है, एम्बुलेंस आप देखे होंगे कि उसके आगे की ओर जो फ्रंट भाग होता है वहाँ पर उल्टा लिखा होता है। जैसे हम लोग का सीधा होता है ना एम्बुलेंस, ठीक है। तो एम्बुलेंस जो सीधा होता है, इसी को अगर हम देखेंगे तो लेफ्ट साइड में क्या बोलता है, उल्टा होता है, ECNAL, इस तरह उल्टा लिखा रहता है, ठीक है। तो उल्टा लिखा रहने से क्या होगा, अगर आप हिंदी के वर्ड को ले लेंगे कि ना, ये है ना, तो उल्टा दिखेगा वहाँ पर। तो वही चीज़ मैं समझा रहा हूँ कि पूछेगा क्वेश्चन में कि आपका एम्बुलेंस में जो फ्रंट साइड होता है वहाँ एम्बुलेंस उल्टा में क्यों लिखा रहता है। आप जानते हैं कि हम लोग जो है कन्वेक्स मिरर का यूज़ करते हैं व्हीकल्स में साइड मिरर के रूप में। क्यों? ताकि उस मिरर में हम अपने पीछे के अधिक से अधिक वाहनों को देख सकेंगे, अधिक से अधिक वाहन देख सकेंगे, ट्रैफिक को देख सकेंगे, क्योंकि ये वाइडर एरिया को कवर करता है और छोटे छोटे इमेज बनाता है। जब छोटे इमेज बनाएगा तो छोटे से मिरर में क्या होगा, ढेर सारे इमेज बन जाएंगे। अगर हमने वहाँ पर कनकेव मिरर का यूज़ कर दिया तो क्या, कनकेव मिरर का प्रॉपर्टी होता है कि वो बड़ा इमेज बनाता है, ठीक है। अब वो जब बड़ा इमेज बनाएगा तो समझिए पीछे से कोई ट्रक आ रहा या कोई बाइक आ रहा, उस इमेज, उसी चीज़ का इमेज जो है वो हमको लगता है कि पूरा भी नहीं दिखेगा। एक बाइक का हाफ पोर्शन, कार का हाफ पोर्शन इस तरह दिखेगा। लेकिन अगर हम लोग कॉन्वेक्स का यूज़ करते हैं तो वो क्या होता है, वाइडर एरिया कवरेज करता है और छोटे छोटे इमेज के कारण बहुत सारे इमेज पीछे के दिख जाते हैं, ठीक है। तो जब हमारे पीछे से, हमारे वाहन के पीछे से एम्बुलेंस आ रही होगी तो एम्बुलेंस का फ्रंट भाग हम लोग को दिखेगा। तो हम अपने मिरर में देखेंगे कि भाई कौन सी व्हीकल आ रही है, उसको रास्ता देना है। एम्बुलेंस आ रही होती है तो उनको रास्ता देना होता है। तो एम्बुलेंस आ रही है तो वहाँ पर जो मिरर में जब देखेंगे तो वहाँ उल्टा लिखा हुआ एम्बुलेंस आपके मिरर में आपको सीधी दिखाई देगी। अगर वहाँ सीधा लिखा होगा तो क्या होगा, आपके मिरर में उल्टा दिखाई देगा। आप समझ नहीं पाएंगे, उसको जगह नहीं दे पाएंगे, रास्ता नहीं दे पाएंगे, इसीलिए वहाँ पर अपोजिट में लिखा रहता है। क्यों? क्योंकि ड्यू टू लेटरल इन्वर्सन ऑफ द मिरर। क्या है ये? मिरर की ऐसी प्रॉपर्टी जिसके कारण ऑब्जेक्ट का लेफ्ट इमेज का राइट दिखता है, ऑब्जेक्ट का राइट इमेज का दिखता है। समझ में आ गया? यह हमारा था प्लेन मिरर के बारे में कुछ प्रॉपर्टी। अब हम लोग कन्वेक्स और कनकेव के बारे में देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। दोनों मिरर्स, प्लेन मिरर के बारे में हमने देखा। अब इन दोनों मिरर्स के बारे में जानने का एक तरीका है कि हम लोग दोनों के बीच में क्या देख लेंगे, डिफरेंसेस। दोनों के बीच में डिफरेंसेस। सबसे पहला ये यहाँ पर कन्वेक्स है और यहाँ कनकेव है। तो ये रहा हमारा कन्वेक्स, ये रहा कनकेव।
सबसे पहले देखिए, अगर बात करेंगे हमारा इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस का, इस पॉइंट का रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये रहा, तो आप देखेंगे कि ये कर्व किधर है, आउटवर्ड की ओर, ये आउटवर्ड माने बाहर की ओर उभार है, ठीक है। तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये हुआ, अब आउटवर्ड हो गया, ये तो समझ में आ गया। अब दूसरी चीज है कि इसकी फोकस कहाँ होगी, इस मिरर की फोकस क्या होगी। तो इसका जो है ना एक इमेजिन कर लेते हैं, वर्चुअल फोकस होता है। क्यों, देखिए जब ये रे आ रही है, कोई ऑब्जेक्ट से रे आ रही है, तो ये क्या करता है, इसको डाइवर्स करता है, ये इसको डाइवर्स करता है। डाइवर्स कर दिया तो ये डाइवर्जिंग जो रेज है या रिफ्लेक्टेड रेज क्या कहीं मिलेंगे, नहीं। देखिए इस तरह आते जाएगा, नहीं मिलेगा। तो मिलाने का एक तरीका क्या है, इसको हम लोग डॉट लाइन से इधर बढ़ा देंगे, अपोजिट में बढ़ा देंगे। इस लाइन को डॉट लाइन से यहाँ बढ़ा दिया, इस लाइन को यहाँ बढ़ा दिया, तो इस जिस पॉइंट पर मिला उसको एफ कहेंगे, ठीक है। मतलब इसका क्या है, जो फोकस होगा वो वर्चुअल होगा। कहाँ होगा, तो बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे होगा, ठीक है। साथ में याद रखेंगे कन्वेक्स में अगर ये वाला पॉइंट हमारा ओरिजिन है, कोई नंबर लाइन हम लोग लेते हैं, यहाँ ओरिजिन 0 होता है, तो इधर जाने पर क्या होता है, पॉजिटिव, और इधर आने पर क्या होता है, नेगेटिव। वही चीज़ है, यहाँ ये ओरिजिन है, जो पोल है इसका मिड पॉइंट है मिरर का, वो ओरिजिन है। तो इधर जो भी होगा वो क्या होगा, माइनस में होगा, उधर जो होगा वो क्या होगा, प्लस में। यानी एफ जो है वर्चुअल होगा, साथ में पॉजिटिव होगा, ठीक है। ये समझ गए। और दूसरी ओर हमने देखा कि जो रेस आती है वो क्या हो जाती है, डाइवर्स हो जाती है, वो बिखेर दिए जाती है, फैला दिए जाते हैं। तो ये डाइवर्जिंग मिरर भी कहलाएगा। इसका एक वर्चुअल फोकस भी है, वो फोकस पॉजिटिव में होता है, याद रखेंगे फोकस पॉजिटिव में होता है। और साथ में ये जो इमेज बनाता है, आप देख रहे हैं कि ये जो है कभी भी इधर आकर दोनों लाइन आपस में मिलेगा नहीं, रियली अपीयर टू मीट बट रियली डज नॉट मीट, ठीक है। अपीयर मिलेगा, अपीयर हो रहा है, यहाँ पर मिल रहा है, और इधर जो बनेगा ये तो वर्चुअल है ना, तो जो इमेज बनेगा वो कैसा बनेगा, वर्चुअल बनेगा। और वर्चुअल के साथ याद रखेंगे इरेक्ट बनता है, ठीक है। चलिए आप देखें इस पॉइंट को, कन्वेक्स में इट हैज़ ए रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व्ड आउटवर्ड, दिखाया था आउटवर्ड कर्व है। दूसरा देखिए, इट हैज़ ए वर्चुअल फोकस बिहाइंड द मिरर वेयर एफ इक्वल टू पॉजिटिव में होगा, एफ जो है पॉजिटिव में होगा। वो भी हमने देख लिया कि वर्चुअल फोकस होता है, बिहाइंड द मिरर होता है, पॉजिटिव में होता है क्योंकि वो राइट साइड में है, ठीक है। दो। तीसरा देखिए, इट इज़ ए डाइवर्जिंग मिरर, डाइवर्स कर दिया ना, रेस को डाइवर्स कर दिया, कन्वर्स नहीं किया, मिलाया नहीं, डाइवर्स कर दिया, इसलिए इसको डाइवर्जिंग मिरर कहेंगे। और साथ में इट ऑलवेज फॉर्म वर्चुअल एंड इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड इमेज। याद रखेंगे कन्वेक्स मिरर जो है हमेशा ही कैसा इमेज बनाएगा, तो वर्चुअल इमेज बनाएगा। वर्चुअल होगा तो वो इरेक्ट होगा, और इरेक्ट के साथ साथ वो डिमिनिश्ड होगा। और एक दो कंडीशन हम लोग इमेज फॉर्मेशन में देखेंगे, एक में देखेंगे डिमिनिश्ड होगा और एक में हाईली डिमिनिश्ड माने पॉइंट साइज हो जाएगा, ठीक है। अभी मैं बताऊंगा इसके बाद। तो यहाँ पर हम लोग समझ गए कि ये डाइवर्जिंग मिरर है, डाइवर्स कर देता है। चौथी है कि ये हमेशा ही कन्वेक्स मिरर हमेशा ही वर्चुअल इमेज बनाता है, जो कि इरेक्ट होता है और डिमिनिश्ड होता है, छोटा होता है। चलिए अब हम लोग कनकेव के बारे में, इधर कनकेव है, कनकेव के बारे में सबसे पहला पॉइंट, कनकेव मिरर का जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये है रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ठीक है। ये क्या है, कर्व्ड इनवर्ड, अंदर की ओर धंसा है। ये आउटवर्ड बाहर की ओर निकला था, ये अंदर की ओर धंसा है। इस साइड में हम लोग फेस को देखेंगे, ठीक है। चलिए पहला पॉइंट हो गया। दूसरा है उसका फोकस वर्चुअल था, इमेजिनरी था, तो इसका क्या होगा, देखिए जब भी फोकस दिखाना होगा तो दो पैरेलल लाइन को अवश्य दिखाएंगे। इसका क्या है कि ये यहाँ से आके कटेगा, दूसरा यहाँ से, मतलब ये जा रहा है, ये रिफ्लेक्ट होकर वापस आ रहा है, इस पॉइंट पर कट रहा है, इसको हम लोग कहेंगे एफ। इसको क्या कहेंगे, एफ कहेंगे,
ठीक है, कैपिटल एफ से दिखाएंगे। तो देखिए यहाँ अगर हमारा ओरिजिन है तो ओरिजिन के अगर हम राइट साइड जाएंगे यानी उस तरफ जाएंगे, उस तरफ क्या होता है, उस तरफ वर्चुअल होता है, बिहाइंड द मिरर वर्चुअल होता है। तो इसमें क्या हो रहा है, फोकस किधर है तो लेफ्ट साइड में है, माइनस में है। ये कैसा में है, माइनस में है। जो भी चीज़ माइनस में होगी वो क्या होगा, तो माइनस में होने पर वो रियल होता है। ठीक है, तो इसका एक रियल इमेज होता है। ठीक है, कहाँ होता है, इन फ्रंट ऑफ द मिरर। इट्स रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व्ड इनवर्ड, अंदर की ओर धंसा होता है। इट हैज़ ए रियल फोकस इन फ्रंट ऑफ द मिरर। चलिए दो चीज़ें समझ में आ गई। अब हमने देखा कि जब दो रेस आ रही है किसी ऑब्जेक्ट से तो ये मिरर क्या कर रहा है, उसको कन्वर्स कर दे रहा, उसको कन्वर्स कर दे रहा। वो डाइवर्स कर रहा था, बिखेर रहा था, फैला रहा था, ये कन्वर्स कर रहा है। तो इसलिए इसको हम लोग क्या कहेंगे, कन्वर्जिंग मिरर। ठीक है, चौथा कि ये जो है कन्वेक्स मिरर यदि ऑलवेज फॉर्म करता है वर्चुअल इमेज, तो वर्चुअल के साथ याद रखेंगे जब भी वर्चुअल होगा तो इरेक्ट होगा, और जब भी रियल होगा तो वो इन्वर्टेड होगा। इन्वर्टेड माने उल्टा, इरेक्ट माने सीधा। तो वर्चुअल इमेज बनाएगा। बट कनकेव के साथ ऐसा नहीं है। जनरली देखेंगे जब इमेज फॉर्मेशन तो 5 ऐसे कंडीशन मिलेंगे जहां पर हम देखेंगे कि अगर हम लोग बोल सकते हैं कि कनकेव मिरर जनरली जो है वो रियल इमेज फॉर्म करता है। रियल होगा तो वो कैसा होगा, वो इन्वर्टेड होगा। लेकिन एक ऐसा कंडीशन होगा कि जब हम लोग ये ऑब्जेक्ट को फोकस और पोल के बीच में, ये क्या है मैं अभी बताऊंगा, सबके डिटेल्स बताऊंगा। ऑब्जेक्ट को यदि पोल और फोकस के बीच में रखा जाता है तो उस समय जो है इसका इमेज क्या होता है, बिहाइंड द मिरर बनता है, पीछे की ओर बनता है। मतलब जब भी पीछे की ओर बनेगा तो वो क्या होगा, वो हो जाएगा हमारा वर्चुअल। ठीक है, यानी ये समझ में आ गया कि कन्वेक्स मिरर ऑलवेज फॉर्म करता है वर्चुअल इमेज, इरेक्ट इमेज और डिमिनिश्ड। और ये जो है कनकेव मिरर वो जनरली फॉर्म करता है रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। लेकिन एक कंडीशन, जब हम लोग ऑब्जेक्ट को फोकस और पोल के बीच में रखेंगे तो ही यह वर्चुअल इमेज बनाएगा। वर्चुअल मतलब हो गया उसके साथ में इरेक्ट इमेज बनाएगा। तो ये हमारा हो गया डिफरेंसेस, और डिफरेंसेस के थ्रू इनके प्रॉपर्टी के बारे में हम लोग जान गए जो कि आगे हम लोगों को काम आने वाली है। तो आइए नेक्स्ट स्लाइड में कुछ और टर्मिनोलॉजीज की चर्चा करेंगे। मिरर सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे कि स्पेरिकल मिरर इज़ अ पार्ट ऑफ स्फेयर। ये स्फेयर है, यहाँ से ये स्पेरिकल मिरर को काट लिया गया। ठीक है, अगर इधर कोटेड होगा तो वो क्या होगा, कन्वेक्स। अगर इधर कोटेड हो जाएगा तो इधर रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा, मतलब कनकेव। तो यहाँ पर जो होता है इसका सी, ठीक है, सी यानी सेंटर ऑफ स्फेयर जो होगा वो सी है। अब यहाँ एक एक पॉइंट को समझेंगे। ये मिरर के बीच का पॉइंट है, ये हो गया पी। ये जो मैंने डॉट लाइन को बढ़ाया तो प्रिंसिपल एक्सिस जैसे हम लोग कोई मिरर खींचे ना ऐसे, और ऐसे खींच के जो ये लाइन दिखा रहे हैं ये कोई रियल लाइन नहीं होता, एक इमेजिनरी लाइन होता है। स्पेयर के बीच में अंदर में इस तरह का कोई लाइन नहीं होता है। ये क्या है, हमारा इमेजिन होता है, इमेजिनरी लाइन होता है। अगर पूछा जाए प्रिंसिपल एक्सिस क्या है तो प्रिंसिपल एक्सिस एक इमेजिनरी लाइन होता है। कहाँ से, तो फ्रॉम पोल टू सेंटर ऑफ कर्वेचर। पोल टू सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में जो इमेजिनरी लाइन हुई उसको हम लोग कहेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, तो सबसे पहले पोल की बात करेंगे तो मिड पॉइंट ऑफ मिरर रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल पी। कैपिटल पी के द्वारा जो मिरर के मिड पॉइंट को दिखाया गया है वो हमारा पोल। ठीक है, दूसरा है प्रिंसिपल फोकस। आप देखिए मैंने कहा था कि कोई भी, जैसे ये हमारा मान लीजिए इधर हमारा पॉलिश्ड है तो ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा। अब रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा तो ये क्या करेगा, इधर से जो हमारा इंसिडेंट रे आ रहा है तो टकराने के बाद बाउंस बैक होगा, यहाँ से जाएगा, ये भी टकराने के बाद यहाँ से निकलेगा। तो ये आ रहा है ना, तो ये टकराने के बाद बाउंस होने के बाद यानी रिफ्लेक्टेड रे जिस पॉइंट पर प्रिंसिपल एक्सिस
मैंने कहा था दैट इज़ इमेजिनरी लाइन। तो प्रिंसिपल एक्सिस के जिस पॉइंट पर ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा उसी को कहते हैं हम लोग प्रिंसिपल फोकस। और हम लोग कन्वेक्स वाला में अपोजिट देखे थे, वहाँ पर क्या हो रहा था, जो रिफ्लेक्टिंग रेज है वो डाइवर्ज हो रहा था। तो डाइवर्ज हो रहा था उस कंडीशन में क्या किया था हमने, जब ये मान लीजिए यहाँ इधर डाइवर्ज हो रहा है, इधर डाइवर्ज हो रहा है, ठीक है, तो इसको डॉट लाइन से इधर बढ़ाया था, इसको डॉट लाइन से यहाँ, तो यहाँ पर रियली में मीट हो जाता है और यहाँ एपियर लगता है कि मिल रहा है, एपियर टू मीट। तो जिस पॉइंट पर, ये भी तो प्रिंसिपल एक्सिस ही है ना, ये पूरा प्रिंसिपल एक्सिस है इमेजिनरी लाइन। तो प्रिंसिपल एक्सिस पर रिफ्लेक्शन के बाद जो रिफ्लेक्टेड रे एक दूसरे को इंटरसेक्ट जिस पॉइंट पर करता है उस पॉइंट को हम लोग कहते हैं एफ। या जिस पॉइंट पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हुए या मिलते हुए प्रतीत होता है, दिखता है, उसको हम लोग प्रिंसिपल, देखिए द पॉइंट एट प्रिंसिपल एक्सिस वेयर रिफ्लेक्टेड रेज एक्चुअली मीट, या तो एक्चुअली मीट हो जाता है, यहाँ पर मिल गया, ये लाइन इधर गया, इधर आया तो मीट हुआ ना, यहाँ पर एक्चुअली मीट, तो हम, या फिर एपियर टू मीट, इधर लग रहा है कि मिल रहा है बट एक्चुअली मिल नहीं रहा, मिलता हुआ प्रतीत हो रहा है, तो उसको हम लोग कहते हैं क्या, प्रिंसिपल फोकस। और इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग कैपिटल एफ से, ठीक है। यहाँ पर याद रखेंगे कि कैपिटल एफ जो है, यहाँ पर जितने भी हम लोग प्रतिबिंब बनाएंगे तो फोकस के पहले यदि होगा तो उसको फोकस से ही लाइट को गुजरते हुए दिखाएंगे। चलिए नेक्स्ट है रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, तो ये देखिए पोल है, पोल से लेकर सेंटर ऑफ कर्वेचर, पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ तक की डिस्टेंस को, इस डिस्टेंस को हम लोग कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। याद रखेंगे, पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर तक के डिस्टेंस को क्या कहेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर। डिस्टेंस फ्रॉम पोल टू सेंटर ऑफ कर्वेचर रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल आर के द्वारा दिखाएंगे। और आर हमेशा फोकल लेंथ का क्या होता है, डबल होता है, ये चीज़ याद रखेंगे। जितना भी फोकल लेंथ होगा, जैसे 2 सेंटीमीटर फोकल लेंथ होगा तो आर हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, या आर मान लीजिए 10 सेंटीमीटर है तो फोकल लेंथ उसका हाफ हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। चलिए नेक्स्ट, सेंटर ऑफ कर्वेचर। मैंने कहा था ना कि सेंटर ऑफ द स्फीयर ऑफ विच द स्फेरिकल मिरर जो है कट किया गया है, उसके सेंटर को हम लोग उस मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। देखिए, द सेंटर ऑफ स्फीयर ऑफ विच द स्फेरिकल मिरर इज ए पार्ट, उस स्फीयर का जो पार्ट है उस स्फीयर के सेंटर को मिरर का हम लोग क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर, और उसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल सी से। फोकल लेंथ तो फिर से वही है, फोकस यहाँ है हमारा प्रिंसिपल फोकस, ठीक है, और ये रहा पोल। तो पोल से फोकस तक के जो दूर, पोल से फोकस के बीच की जो डिस्टेंस होगी, दूरी होगी, यानी डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड प्रिंसिपल फोकस, या क्या हम लोग कर सकते हैं यहाँ पर कि डिस्टेंस फ्रॉम पोल टू प्रिंसिपल फोकस, इसको हम लोग कहेंगे फोकल लेंथ, और इसको डिनोट करते हैं हम लोग स्मॉल एफ से, ठीक है। नेक्स्ट आ गया अपर्चर। अब अपर्चर क्या हो गया, देखिए ये यदि हमारा मिरर है ना, तो यहाँ से ये वाला पार्ट, ये देखिए एंड पॉइंट दोनों का है ना, तो इसकी जो चौड़ाई होगी, इसकी जो डायमीटर होगी, इसको हम लोग कहते हैं अपर्चर। इसको क्या कहते हैं, अपर्चर, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया हम लोग का। चलिए इमेज फॉर्मेशन के तहत और भी कुछ को जानना है कि इमेज क्या है, इसके अलावा रियल इमेज या आपका वर्चुअल इमेज क्या है, उनके बीच में डिफरेंसेस भी दिखेंगे जब हम लोग इमेज को फॉर्म करेंगे। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।